सूपी सूपी मैगी। हेलो उस्तादो। तो ये देखो, ये है गौरी, नहीं ये है सूर्य कुंड। ये देखो, ये है भाई, बहुत सुंदर लगता है। अभी तो पानी बहुत मटमैला हो रखा है, नहीं तो जब मैं सर्दियों के टाइम पे आया था ना अक्टूबर में, तब पानी बहुत साफ रहता है और फ्लो थोड़ा कम रहता है, तो ब्लू ब्लू दिखता है पूरा पानी यहाँ का। अभी तो बहुत ज्यादा पानी है यहाँ। ये देखो कितना शानदार, कितना सुंदर लगता है भाई अगर साफ पानी हो तो। ये देखो कैसा लग रहा है उस्तादो। सर्दियों के टाइम में एकदम नीला नीला फ्रेश पानी रहता है यहाँ पे। अभी तो मेरे ख्याल से बारिश बारिश उसके चक्कर में यहाँ पानी थोड़ा मिट्टी वाला है। अमेजिंग जगह है भाई, ये चट्टाने देख के इतना बढ़िया लगता है ना यहाँ पे। ये देखो शानदार। अब यहाँ से ही ऊपर से रास्ता जाता है ऊपर मंदिर के लिए, तो वहां जाऊंगा मैं सीधा। तो एक और पीओवी सूर्य कुंड का शानदार अद्भुत नज़ारा। बहुत तेज है फ्लो भाई, बहुत तेज है। ये देखो, वाह। तो उस्ताद सूर्य कुंड मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से सीधा चलते हैं मंदिर की तरफ, गंगोत्री माता का मंदिर। अब वहां जाते हैं सीधा और वहां से दिखाता हूँ आपको। चलो फिर। ये देखो भाई, एक और नदी आ रही है यहाँ से, और ये जो मेन गंगा जी आ रही है वो उस साइड से आती है, और ये नीचे आके वहां मिल जाती है, सूर्य कुंड में आके मिल जाती है ब्रिज पार करके। ये देखो सही नदी है भाई ये भी। तो भाई पुराने पुराने लकड़ी के घर बने हुए हैं। ये वाला भी है देखो, लकड़ी का पुराना घर बना हुआ है। वो वाला भी देख के अपना वो याद आ रहा है। हमारे भी गांव में ऐसे मिट्टी का पुराना घर था, और बगल में दूसरे दादाजी का होता था, वो निंदरी बोलते थे उसको। लकड़ी के ऐसे फट्टे लगे होते थे और लकड़ी की निंदरी बनी होती थी। बढ़िया था पुराने घर। तो उधर है, तो ये देखो ये है गंगा जी, जो कि ऊपर तपोवन गौमुख से आती है यहाँ पे। देखो क्या ही विशाल रूप हो रखा भाई आज तो। लो बहुत ज्यादा है और पानी है गंगा के ऊपर भी, बारिश वगैरह हुई होगी इस वजह से। ये देखो क्या ही फ्लो है भाई। ओहो उस्तादो, तो टाइमिंग हो गई अपनी खराब। मंदिर अभी बंद है, मंदिर खुलेगा 7:45 बजे। तो ये हो गया गड़बड़। तो अब 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, दर्शन तभी हो पाएंगे 7:45 बजे। चलो वेट करते हैं जब तक पानी भर लेता हूँ। ये देखो भाई इतना तेज फ्लो है भाई, बहुत ही तगड़ा। यार रस्सियाँ बांध रखी है, अगर कोई बहरा हो तो इसमें बचा ले खुद को। नाइस। दोस्तों हम आ गए हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करने। यहाँ चप्पल वगैरह उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ गंगोत्री धाम। ये देखिए इतना सुंदर मंदिर। Katie, keep this little day well up on the. ये देखो भाई साहब शानदार दृश्य। तो उस्तादो बढ़िया दर्शन हो गए, गंगा मैया के बढ़िया दर्शन हो गए। शाम के टाइम में आरती का टाइम भी था, आरती के जस्ट बाद बढ़िया दर्शन हो गए। तो अब निकलते हैं कुछ खाने, उनको ढूंढता जो मेरे साथ के थे, वो आगे ही निकले मेरे। थोड़ा खाना पीना खाते हैं और फिर चलते हैं सीधा सोने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको खाने में क्या होता है आज हमारा डिनर में, उसके बाद में मिलता हूँ आपको खाना खाते हुए।
चलो फिर। तो हेलो उस्तादो, मैं पहुंच गया हूँ अपने जेएमवीएम के गेस्ट हाउस में, जहाँ की डोरमेट्री में मैं सो रहा हूँ। तो आज बढ़िया दर्शन हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, प्रसाद चढ़ा लिया, सब हो गया, खाना भी खा लिया, मैंने डोसा खाया आज डिनर में। बाकी कल देखते हैं, कल का यहाँ से हमारा सीधा जाने का है। अगर गरतांग गली गए अगर हम, तो वहाँ का मैं ब्लॉग डाल दूंगा। और मैंने नंबर दे रखा है, किसी को अगर बुकिंग वगैरह करनी हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है मुझे। हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह उठ गया था मैं 4:30 बजे। 4:30 बजे के बाद नहाया धोया, फ्रेश हुआ, और उसके बाद अभी आ गया हूँ यहाँ पे सूर्य कुंड के पास। जीएमवीएम का जो रेस्ट हाउस है वो सूर्य कुंड के पास में ही है, तो ये बगल में ही है यहाँ पे। तो बढ़िया है, एकदम ठंडा हो रहा है भाई। नहाने तो चलो गर्म पानी मिल जाता है, मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। जीएमवीएम की जितनी जगह में रुका हर जगह गीजर वगैरह मिला, बढ़िया। और यहाँ से हमारा आज का प्लान है यहाँ से दिल्ली जाने का। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, बाकी मैं वेट करता हूँ, अभी कॉल करता हूँ, देखता हूँ कहाँ है मेरे गेस्ट। फिर निकलते हैं यहाँ से। सुबह अभी खाना खाते हैं और खाना खा के सीधा निकलेंगे हम दिल्ली के लिए। तो मैं जो रास्ता लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ यहाँ से चिन्याली सौर से मसूरी, वहाँ से फिर देहरादून से दिल्ली। तो ये होने वाला है हमारा आज का रूट। तो चलो उस्तादो, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की जर्नी। ये देखो भाई, सुबह सुबह पूरा सुनसान हो रखा है गंगोत्री। लोग तो उठ जाते हैं यहाँ पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई मौसम के हाल देखो, बादल आ रखे हैं नीचे, और ऊपर ना बारिश हुई है, तभी ये फ्लो बहुत ज्यादा है। 2-3 दिन से ऊपर बारिश ही हो रही है। देखो, शानदार नज़ारा सूर्य कुंड के पास का। चलो फिर मिलते हैं, आगे करते हैं अपनी जर्नी शुरू। टैक्स टैक्स जो काट को अपने को टैक्स कटाने लेना, उसका नंबर चाहिए था। अच्छा, मेरे को इसी ने दिया है। अच्छा, तो इसके पास में, और इसका ही पता नहीं कहाँ गुम कर दिया। अरे भाई क्या। तो ये जो हाईवे की हालत आप देख रहे हो ना, ये हाईवे की हालत ख़राब जो हुई है वो हुई है पिछले साल की बारिश की वजह से। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि अभी तक भी काम चल रहा है रोडों पे कहीं कहीं। और अभी भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत हैवी हैवी ट्रक चल रहे हैं, तो इसलिए जो रोड बन भी रही है तो फिर से थोड़ी बहुत हैवी ट्रक चलते हैं तो रोड ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो ऐसा ही है, इसीलिए हाईवे का काम चल रहा है। देखो इतना हाईवे ख़राब हुआ था पूरा लास्ट ईयर की बारिश में। देख रहे हो हालत यहाँ की। अभी तक भी रोड कच्चा ही है, अभी तक भी काम चल ही रहा है इस रोड पे। यहाँ पे ना सुबह सुबह आर्मी की कॉन्वॉय जा रही थी, उसमें बड़े बड़े ट्रक्स थे, तो इसलिए सारी गाड़ियाँ साइड लग गई और उन्होंने आर्मी के ट्रक्स को पहले साइड दे दिया। और सुबह सुबह देखो इतनी बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं, इतना ट्रैफिक हो गया था ना यहाँ पे। आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो, इस सामने दिख नहीं रहा पर ये नदी है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही हम साइड में लेफ्ट में एक जगह रुक गए थे, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, पराठे वगैरह खाया, चाय पी, और उसके बाद हम 1-2 घंटे बाद पहुँच गए थे हम उत्तरकाशी। ये पुल क्रॉस करते ही समझ लो हम उत्तरकाशी पहुँच गए। और ये टनल तो भाई एक तरह से उत्तरकाशी की पहचान है। ये कह सकते हैं कितनी पुरानी टनल है यहाँ उत्तरकाशी में। और ये टनल मतलब क्या क्रॉस करती है मुझे आइडिया नहीं, पर सही है, बहुत छोटी है पर ठीक है, जैसी भी है। बहुत पुरानी बनी हुई टनल है भाई ये, तो इसलिए इसका साइज बहुत छोटा है। इसमें भी एक गाड़ी पता नहीं ट्रक आता होगा तो कैसे पास होता होगा अगल बगल, इतना समझ में नहीं आता मुझे, तो देख के ही इतनी छोटी लगती है। पर टनल क्रॉस करते ही जैसे ही एकदम शहर में खुलती है, टनल खुलती है ना, तो एकदम से मजा आ जाता है देख के कि एकदम अंधेरा सा और एकदम से लाइट लाइट हो जाती है। तो ये देखो भाई उत्तरकाशी शहर, और लेफ्ट में है पूरा गंगा जी। यहाँ पे शाम को गंगा जी की आरती भी होती है, काफ़ी फेमस है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ना। और ये देखो पहाड़ों में ना, मैंने बहुत जगह हाईवेज में देखा जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है ना, तो इन्होंने अंदर सरिया डाल दिए पहाड़ों के अंदर और जाल लगा दिए लोहे का, और उसके ऊपर ये सीमेंट कर देते थे ताकि लैंडस्लाइड रुक पाए, बार बार लैंडस्लाइड ना हो उस पर। तो अच्छी टेक्निक है, देखते हैं, अभी तो काम चल रहा है, बाद में पता चलेगा कुछ टाइम बाद कि ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं करता। और ये देखो हमने चिन्याली सौड़ से ऊपर की तरफ चले गए थे, जो कि रास्ता मसूरी के लिए जाता है। बिल्कुल खाली था और एकदम गर्म भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि क्या ही बताऊँ, भुट्टा बन गया था मेरा। और चढ़ाई पे चढ़ रहे थे हम, तो इसलिए मैंने एसी भी बंद करना पड़ा मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी। और ये एक टॉप आता है, उस टॉप पे जाते हैं। और एक गाँव देखो, इतना सुंदर गाँव है भाई, काफ़ी अच्छा गाँव लगा मुझे देख के। पर ये कि सूखा सूखा एकदम, पेड़ वेड़ यहाँ पे थे नहीं आसपास, सारे इन्होंने काट पीट के, लग रहा है गाय बछड़ियों को खिला दे अपने ऐसे ही लग रहा है। अच्छा था रास्ता, और यहाँ चीड़ के पेड़ ज़्यादा हैं, तो चीड़ का पेड़ सूखा सूखा ही रहता है वहाँ पे।
वेट ड्राइनेस रहती है, ज़्यादा वेट नहीं रहता। तो इसलिए चीड़ के पेड़ कुछ, चीड़ के जंगल बहुत ही बेकार से लगते हैं भाई, मज़ा नहीं आता चीड़ के जंगल को देख के। बांझ के हो जंगल तो सही रहता है भाई। तो हम ये टॉप क्रॉस करके, थत्यूड़ क्रॉस करके हम पहुंच गए थे सुवाखोली। हेलो उस्तादो, तो अभी हम पहुंच गए हैं सुवाखोली। हम देखो गंगोत्री से निकले थे सुबह 6:30 बजे। बीच में आधा पौना घंटा खाना खाने, चाय वाय पीने के लिए भी रुके। उसके बाद लगा लो हम आए थत्यूड़, पता नहीं कौन सा खोलिया टॉप, पता नहीं क्या नाम था उस टॉप का। वो टॉप पार करके फिर पता नहीं, इतना गर्म गर्म एरिया था, गर्मी बहुत हो रखी है। और वो पूरा पार करके हम 1:30 बजे अब पहुंचे हैं सुवाखोली। और यहाँ से अब हम ले रहे हैं सुरकंडा देवी, और पीछे जो माल देवता की तरफ से रास्ता जाता है, क्योंकि ये मसूरी वाले से दिखा रहा है 20 मिनट फालतू दिखा रहा है, क्योंकि आज है वीकेंड, आज सैटरडे है, तो आज तो काफी ट्रैफिक होगा भी उस रोड पे। तो यही है सुवाखोली, तो आपने देखा ही होगा। ये है उस्तादो सुवाखोली का बाजार। इधर से इधर जाएंगे तो सुरकंडा देवी और धनौल्टी, और इधर जाएंगे तो मसूरी पड़ता है, मसूरी बारलोगंज, और ये नीचे नीचे निकल जाता है। तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि 20 मिनट छोटा दिखा रहा है यहाँ से, है ना। तो यही है उस्ताद प्लान। बाकी बीच रास्ते में क्या ही दिखाता, इतनी गर्मी वर्मी, पूरा रोड ही था पहाड़ों वाला। उससे बढ़िया बढ़िया पहाड़ मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने कहा बहाते रहो, क्योंकि टाइम से पहुंचना है दिल्ली, क्योंकि इसमें ईटीए दिखा रहा है 7 बजे का, और मैं चाहता हूँ कि 7, 7:30, 8 बजे से पहले पहले वहाँ पहुंच जाऊँ, ताकि मैं आराम से वहाँ पे एक राइड और लेके घर की तरफ निकल जाऊँ। नहीं तो वहाँ पे भी ट्रैफिक हो जाएगा दिल्ली में भी शाम के टाइम पे, तो इसलिए कि जल्दी निकल लेते हैं, ये बढ़िया रहेगा मामला। बढ़िया सीधा अभी कुछ मिलेगा तो कुछ दिखाऊंगा। बीच रास्ते में तो कुछ नहीं था, इतनी धूप हो रही थी ना, था मतलब कुछ एक टॉप वॉप ऐसी जगह थी, वो टॉप भी मतलब ऐसा वो नहीं था, पर नॉर्मल वो वहाँ पे पेड़ थे, उसके चीड़ के पेड़ थे और ये सब था, तो नॉर्मली लग रहा था, ऐसा कि जैसे मेरा गाँव ही होगा। मेरा गाँव भी ऐसे सही लगता है तो ऐसे ही हो भी, सूखे सूखे पहाड़, पेड़ भी ऐसे कम कम, तो इतना मजा नहीं आ रहा था देख के। धूप बड़ी तेज हो रही थी, तो इसलिए मैं रुका भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी में एसी चल रहा है तो एसी चलते चलते चलन दो, नहीं तो भाई बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी है। तो यहाँ रुकता हूँ, कुछ खाते हैं, कुछ देखता हूँ, कुछ ठंडा पीते हैं, ठंडा लेता हूँ। तो चलो उस्तादो मिलते हैं आगे, बताता हूँ कैसा कैसा जाता है दिन। तो हमने रास्ता जो लिया वो लिया मसूरी वाला, और वहाँ पे भाई इतना ट्रैफिक था, क्योंकि दूसरा रास्ता ना शहजारा होके जा रहा था, वो कच्चा रास्ता था पूरा, तो इसलिए उससे नहीं गए हम। और फिर मसूरी क्रॉस करके हम यहाँ शिव मंदिर पहुंचे। बढ़िया था शिव मंदिर, तो हमेशा अच्छा था। काफ़ी ट्रैफिक था, और वीकेंड वाला दिन था ना, संडे वाला दिन था, इसलिए ट्रैफिक बहुत था। उसके बाद हम जाके नीचे मालसी में ओज़ा ढाबा पे हमने लंच किया, और फिर पहुंचे सुभाष नगर। वहाँ पे डलवाई अपनी गाड़ी में गैस। तो वीकेंड का टाइम था, तो भाई गैस पे भी इतनी लंबी लाइन थी कि क्या ही बताया भाई, अच्छी खासी लाइन थी गैस पे भी। और उसके बाद हमने पकड़ा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसमें सबसे मेन पार्ट जिसको बनाने में टाइम लगा था वो था यही पार्ट था, जिसमें मोहन वाला एलिवेटेड बनना था। और फिर एक्सप्रेस वे पे चलते चलते अपनी गाड़ी तो भाई 80 के ऊपर जाती नहीं है तो हमें टाइम लग जाता है भाई इस हाईवे पे करने पे। अगर टाइम दिखाना ना, आधा घंटा कम लगता है। अगर मैं इसका ना स्पीड खुलवाऊंगा अब जाके ना, ताकि आराम से पहुंच पाऊँ। तो कस्टमर को मैंने 8:30 बजे के आसपास छोड़ दिया था उनकी डेस्टिनेशन पे, जो कि थी मयूर विहार के पास में। और उसके बाद मैं निकल गया अपने घर की तरफ। मेरा घर पड़ता है दिल्ली में छावला की तरफ, और अभी ये गुड़गांव एक्सप्रेस वे है। उसके बाद यहाँ से मैंने द्वारका एक्सप्रेस वे लिया, और ये द्वारका एक्सप्रेस वे की टनल क्रॉस करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया घर। तो उस्तादो आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो किसी को भी भाई गाड़ी वाड़ी बुक करनी हो 4 धाम के लिए या कहीं के भी लिए, तो मेरा नंबर मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, मेरे को आप कॉल कर सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डाल रखी है मैंने, वहाँ भी आप मेरे को कॉल वो कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए वहाँ पर जाके मुझे, और मेरे को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। तो इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।